हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मनी के बारे में पढ़ेंगे। मनी मतलब पैसा, जो करेंसी हम यूज़ करते हैं। हर एक कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है। हमारे यहाँ रुपये और सिक्के होते हैं, जैसे कि 1 रुपी का, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपीज़ के ये कॉइन्स हैं। और उसके बाद करेंसी नोट कौन कौन से हैं, जैसे कि ये 1 रुपी नोट है, ये 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, ये सब करेंसी नोट हमारे कंट्री में यूज़ होते हैं। ये 500 रुपीज़ और ये 2000 रुपीज़ का नोट है। इसके बाद हम कुछ चीज़ों के यहाँ पर प्राइस टैग लिखे हुए हैं। उसके बाद हम करेंसी क्या होती है जिससे हम किसी चीज़ को खरीदते और बेचते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक प्लेन और एक मैंगो की कीमत, और मैंगो कितनी कीमत का है यहाँ पर 15 रुपीज़ का, और प्लेन कितनी कीमत का है यहाँ पर 30 रुपीज़ का। तो प्लेन के नीचे हम लिखेंगे 30, तो 30 + 15 हम कितना लिखेंगे यहाँ पर 45। इस तरह से हमें चीज़ों को देख देख कर उनके रेट लिखना है और उसके बाद उनको प्लस करना है। इसके बाद अब यहाँ पर हमें कुछ मनी दी हुई है जिसको हमें प्लस करना है। तो 5 + 3 8, 8 + 5 13, इस तरह से हमें प्लस करना है। अब जैसे यहाँ पर 5 + 20 कितना हो गया 25। इस तरह से हम बाकी की चीज़ों के भी रेट्स को लिखकर ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ आइटम्स दी हुई हैं जिनको हमें प्लस करना है। यदि हमारे पास कॉइन्स हैं तो टिक द कॉइन्स यू विल पे इफ़ यू बाय द फॉलोइंग आइटम। जैसे अगर हमें 3 रुपये का सामान खरीदना है तो हम कौन सा आइटम देंगे 5 रुपीज़ का, या हम 10 रुपीज़ का भी दे सकते हैं, लेकिन हम 2 रुपीज़ का नहीं दे सकते। अब ये इसमें हमें काइट है 3 रुपीज़ की खरीदनी है तो हम इनमें से 5 रुपीज़ वाला कॉइन देंगे। तो इस तरह से हम जो अमाउंट से प्राइस से बड़े वाला नंबर होता है वो वाली करेंसी हम देते हैं। इसके बाद बच्चों हम टाइम के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, जैसे कि टाइम घड़ी में किस तरह से पढ़ते हैं। हमारे सबके घरों में क्लॉक्स होती हैं। क्लॉक हमें टाइम बताती हैं किस टाइम पे हमें पढ़ना है, खेलना है, खाना है। तो हमारी क्लॉक में 3 हैंड्स होते हैं बच्चों। एक होता है जो हमें शॉर्ट हैंड होता है, वो हमें घंटों के बारे में बताता है कितने घंटे हुए हैं, जैसे 8 o'clock। मिनट हैंड होता है जो हमें टाइम के बारे में बताता है। तो एक तीसरी सुई होती है जो सबसे पतली होती है, जो हमें सेकंड के बारे में बताती है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर इस घड़ी में 8 स्मॉल हैंड 8 पर है और बड़ी हैंड 12 पे, तो हमारा टाइम 8 o'clock हुआ है। अब हम कुछ घड़ियों में टाइम देखकर उनका टाइम बताते हैं, जैसे यहाँ पर 7 o'clock, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल हैंड 7 पर है। इसी तरह से हम बाकी के टाइम्स को भी बता सकते हैं। अब हम अपनी इस शेप में देख के बताएंगे क्लॉक में कि क्या टाइम हुआ है। जैसे कि हम नॉर्मली 6 बजे उठ जाते हैं। व्हाट टाइम यू गो टू योर स्कूल, हम 8 o'clock को जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 8 AM। सुबह के समय को हम बच्चों AM बोलते हैं, और दोपहर के बाद 12 बजे के बाद के समय को हम PM बोलते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग टाइम पर क्या क्या करते हैं वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम डेज ऑफ द वीक, सप्ताह के दिनों के नाम पढ़ते हैं। बच्चों 1 वीक में कितने डेज होते हैं 7 डेज होते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरह से टोटल 7 डेज होते हैं। तो बच्चों फर्स्ट डे कौन सा होता है संडे, सेकंड डे मंडे, थर्ड डे ट्यूसडे, इसी तरह से बाकी के दिन होते हैं। तो बच्चों 1 वीक में कितने डेज होते हैं 7 डेज, और द फर्स्ट डे ऑफ वीक इज संडे। इस तरह से हम बाकी के दिए हुए क्वेश्चंस का भी आंसर कर सकते हैं। इसके बाद हम मंथ्स ऑफ द ईयर पढ़ते हैं कि एक साल में कितने महीने होते हैं। जैसे जनवरी में कितने दिन होते हैं 31 डेज। फरवरी में कितने होते हैं 28 या 29 डेज होते हैं। इसके बाद हम मार्च पढ़ते हैं, तो मार्च में कितने डेज होते हैं 31। तो इस तरह से अलग अलग महीनों में 30 या 31 डेज होते हैं। तो सबसे पहला महीना कौन सा होता है हमारे ईयर का जनवरी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी, लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज डिसम्बर।
इस तरह से हम बाकी के दिए हुए क्वेश्चंस का भी आंसर लिख सकते हैं। बाय बच्चों।